कमर चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने पूरे इलेक्शंस को बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन भी एनालाइज किया, वैसे भी आपने देखा, आप इस इलेक्शन को किस तरह इस तनाजुर में देखते हैं कि 16 अरब डॉलर्स इस इलेक्शन पे खर्च हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी सरमायाकारों ने इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या लगता है चीमा साहब कि बेसिकली ये जो विक्ट्री है ट्रंप की, लैंडस्लाइड विक्ट्री, इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि कई लोग तो रो भी रहे थे। देखिए, अमेरिका के अंदर ये इस बात को आपको पता है, डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, जो पॉलिटिक्स के अंदर बड़े, जिसे कहते हैं ना, इन्वॉल्व हों, वो बड़े टची होते हैं। और ये हमने देखा है कि ये डेमोक्रेट्स भी जो है उसके ग्रुप पैनल में भी हमने देखा, जब कैमला हैरिस स्पीच कर रही थी तो लोग रो रहे थे, रिपब्लिकन्स भी खुशी के आंसू से रो रहे थे। सो ये एक चलता है, जिनकी जितना जिससे लगाव होता है वो एक बात है। लेकिन दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बड़ा हिस्टोरिक कम बैक है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीते, 20 में हारे, 24 में फिर आ गए, और सबसे बढ़ के उन्होंने 12 साल अमेरिकन अवाम को सेंसिटाइज किया है एक अपनी आइडियोलॉजी जो उनकी है, जो कि शायद रिपब्लिकन आइडियोलॉजी भी नहीं है। यही वजह है कि इवन रिपब्लिकन पार्टी, जिसको तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप ने बुलडोज कर दिया, नॉमिनेशन भी ले ली, लेकिन उनके आइडिया से बुलडोज कर दिया कि इवन इनफैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि इसको ट्रम्पिज्म का नाम दे दिया गया है, कि अब ये पॉपुलिज्म नहीं है, ये ट्रम्पिज्म है, जो खास ट्रंप की स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है। चीमा साहब, इसके हवाले से आपसे ये भी पूछना चाहती थी मैं कि कई लोगों का मानना है, मुबसरीन का, कि अब GOP के लिए ट्रंप बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं। वही GOP जो पहले ट्रंप को फुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर ट्रंप नहीं होते तो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की क्या सूरत हाल होती। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, ये बात आपका वजन है इसमें कि जो GOP है, अगर एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होता तो शायद वो डेमोक्रेट्स के हाथ को जो है वो ना जीत पाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो अदर दैन प्रेसिडेंट कभी किसी और ओहदे के लिए इलेक्ट नहीं हुए, और आपको पता है वो रूल्स गेम पे यकीन नहीं रखते, और इसीलिए आप देखें कि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे पता चलता है कि वो कभी अपने आप को राइट विंग अथॉरिटेरियन लगते हैं, जैसे कि वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर मैं सदर बनता हूं तो मैं एक दिन के लिए मार्शल लॉ लगा दूंगा। ऐसी बातें उन्होंने माजी में की हैं। सो वो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं कि हमें एक ऐसे कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, ये वो लोग हमें चाहिए, वो सदर चाहिए जो हमारे मसलों को एड्रेस कर सकता हो, हमारे में से हो, और वो जिसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं ना, करप्ट सिस्टम का हिस्सा ना हो। और वो बार बार जिस दिन उन्होंने वोट डाला, उस दिन भी उन्होंने कहा कि ये जो करप्ट सिस्टम जो वाशिंगटन DC के अंदर है, ये जो वसीदा निज़ाम है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। सो ये जो नारे हैं उनके, और फिर आपको पता है वो पर्टिकुलरली बिजनेसमैन है, अपने आप को डील मेकर कहते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि मैं दुनिया के अंदर जो है वो जो अमेरिकन पैसा जाता है वो जाएगा नहीं, अमेरिका के अंदर पैसा आएगा। और लोग जो समझते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन तो हुई है, अमेरिका में हुई है, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमारे मसलों का हल कर सकेंगे। एंड देन फिर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, वाइट सुपरमिस्ट भी उनके साथ हो गए, फिर इवन के लिबरल्स जो कि डेमोक्रेट को सपोर्ट करते थे, लेकिन बिकॉज जो गजा में जेनोसाइड हुआ वो उसकी वजह से, उनके इस बिहेवियर की वजह से, फिर 72% आपको पता है जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि बाइडेन जो है इज टू ओल्ड, मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर्स ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को अप्रूव किया, लोगों ने वोट दिया, और लोग पसंद करते हैं उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को। ये सिर्फ वहां पे नहीं, ये इंडिया में भी है, ये आपको हंगरी में भी नजर आएगा, ये टर्की में भी नजर आएगा, ये पाकिस्तान में भी नजर आएगा। सो ये जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है ये पॉपुलर हो रहा है। एब्सोल्युटली। कमर चीमा साहब, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो यहाँ पे ये पूछना तो बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात सिंस आर इंसेप्शन ही रहे हैं, और मतलब इस इंतखाब को लेके पाकिस्तान में जो गुफ्तगू बड़ी एक ही एंगल से, सियासी एंगल से हो रही है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर अगर आप इसका तज्जिया करें तो आप इसको किस तरह करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए किस तरह है, पाकिस्तान के खित्ते के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से और सियासी एतबार से? कि मैं अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें तो उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया था। कभी कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रैंक का ऑफिशियल कभी भी पाकिस्तान नहीं आया, ये पहली बात है। दूसरा ये है कि अमेरिकन पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है उसको वो कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सपोर्ट करते रहे हैं। फ्लड्स अब आ जाते हैं,
वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी है, इसलिए भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक खास किस्म का एक बिहेवियर है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को पहले तो पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान के लेंस से देखता रहा है, क्या हमें वो आइंदा चाइनीज लेंस से देखेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन अमेरिकन कहते ये हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम चाइनीज लेंस के साथ नहीं देखेंगे। क्योंकि दूसरा देखिए कि एक वक्त हुआ होता था कि जब अमेरिका पाकिस्तान को, इंडिया को और इस खिते को साउथ एशिया के लेंस से देखता था। अब साउथ एशिया जो है उसकी शक्ल चेंज हो गई है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ, या हमारा जो एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन था सार्क, वो कंप्लीटली डिसमेंटल है। इंडिया ने अपने ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स, बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया को फिर वो इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं। सो लग ये रहा है कि पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट एंगल से देखेंगे या चाइनीज एंगल से देखेंगे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर बन के, एक डिफरेंट जो जिसे कहते हैं ना ग्लोबल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका के साथ उसने बना ली है, वो एक और खिलाड़ी बन गया है। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखा तो मे भी हमारे लिए मसले पैदा हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर्स पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू द। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमर चीमा साहब। आई थिंक ये बहुत अस्टूट आपका एनालिसिस था कि जाहिर सी बात है अगर चाइनीज़ लेंस से देखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कंपेयर टू जो पाकिस्तान में मौजूद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि शायद चीज़ें बदलने वाली हैं पाकिस्तान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे के लिए ही बदलें। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।